देखिए, आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हम लोग पॉलिनोमियल का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? अकॉर्डिंग टू जो टर्म वाइज हम लोग पढ़े थे कि अकॉर्डिंग टू टर्म वाइज और अकॉर्डिंग टू डिग्री वाइज, तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू डिग्री वाइज होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सर सबसे पहला जो स्टार्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसमें सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है? क्या लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? हम लोग सबसे पहले जानने का कोशिश करेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है जिनका हाईएस्ट डिग्री कितना हो? तो 1 हो। कितना हो? हाईएस्ट डिग्री 1 को। मतलब कि किसी भी जो पॉलिनोमियल आप लिखेंगे उनका हाईएस्ट डिग्री आपका अगर 1 होता है तो क्या कहलाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x + 7, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है? तो नहीं कुछ लिखा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है। कितना है? तो इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 1। ये क्या है? 1, तो डिग्री है। ये क्या है? डिग्री है। कितना है? तो 1 है। नहीं कुछ रहता है तो कितना रहता है? 1। इसी को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है क्या डिग्री के अकॉर्डिंग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? यहीं से हम लोग को एक टॉपिक, एक सेपरेट चैप्टर मिलता है। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? एक एक्सप्रेशन है, न कि इक्वेशन है। हम लोग इक्वेशन पढ़ने के लिए एक नया चैप्टर में चलेंगे, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जब स्टार्ट किया था तो उस समय हम आपको बताए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन। तो इक्वेशन क्या है और एक्सप्रेशन क्या है? तो इक्वेशन जो होता है वो इक्वलिटी साइन का शो करता है, और एक्सप्रेशन जो है वो केवल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ एनी ऑपरेशन। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक्सप्रेशन अभी पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा क्वाड्रेटिक का? तो क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट डिग्री जो होगा कितना होगा? 2। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? जो इच्छा है, जैसे हमने लिख दिया 3x² - 5। ठीक है, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद हम लोग क्या जान लेंगे? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जान लेंगे, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाए? 3 हो जाए। ठीक है, क्या जानेंगे? तो देखते हैं। हम लोग जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिए, नेक्स्ट हम लोग क्या चलेंगे? थर्ड में क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इनका हाईएस्ट डिग्री क्या हो? तो 3 हो। क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे
क्या लिखेंगे, जैसे 7x के पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। यहाँ सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। ये क्या है, डिग्री है, कितना है, तो 3 है। हाईएस्ट डिग्री कितना आया, 3। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और यही जैसे मान लिया जाए हम लोग को डिग्री 1 आया, तो 1 आया तो क्या बोले, तो लीनियर बोले। क्वाड 2 आया तो उसको क्या बोले, क्वाड्रेटिक बोले। अगर 3 आया तो क्या बोले, क्यूबिक बोले। परंतु 3 से अपर आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, कुछ भी एनीथिंग आ जाएगा, जैसे 3 से वो क्या हो, ज़्यादा हो। तो 3 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो उसका नाम क्या दे देंगे, बाई क्वाड्रेटिक। क्या देंगे, बाई क्वाड्रेटिक। क्या, पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री क्या हो, तो हाईएस्ट डिग्री जो हो, हाईएस्ट डिग्री जो होगा, ठीक है ना, हाईएस्ट डिग्री होगा वो मोर देन 3 होगा। क्या होगा, मोर देन 3 होगा, मोर देन 3 होगा। क्या होगा, मोर देन 3 होगा। मतलब 3 से जिनका भी पावर ज़्यादा हो जाएगा, 3 से पावर जिनका भी ज़्यादा हो जाएगा, उस सभी किस में चले जाएंगे, तो बाई क्वाड्रेटिक में चल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो क्या है, सबसे पहले और पॉलिनोमियल के लिए एक चीज़ और हम लोग को ध्यान में रखेंगे, जब भी पॉलिनोमियल लिखाता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखाएगा। क्या लिखाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि कोई भी अरेंजमेंट सही हो, कोई ज़रूरी है डिसेंडिंग भी हो सकता, एसेंडिंग भी हो, बाकी जैसे तैसे नहीं, एक सिस्टमैटिक ढंग से एसेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, दोनों में से किसी भी एक ऑर्डर में आपका लिखा हुआ होना चाहिए। ये एक समझिए कि रूल है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसके लिए, तो पॉलिनोमियल के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक जब हम लोग जान जाएंगे, एक बार रिकैप सभी चीज़ को कर लेंगे, हम लोग जो स्टडी किए हैं, ठीक है ना, क्या क्या स्टडी किए हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग बताए थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल 2 टर्म से बना है, पॉली और नोमियल से, ठीक है, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डाले थे। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री वाइज हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग का टॉपिक क्या होगा कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं, जो हम लोग को ग्राफ का प्रॉब्लम आता है, जो ग्राफिकली प्रॉब्लम आएगा, जो हम लोग को मैथ सॉल्व करने में इजी कराएगा, उनको उन मेथडों का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिकली मेथड से कोई भी डेटा जो दिए हुए हैं उनका ग्राफ किस प्रकार से रिप्रेजेंट कराया जाएगा। तो उनका टॉपिक क्या है कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द जीरो। क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिकली मीनिंग कोई दिक्कत, ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका ये क्या हो गया, ये टॉपिक हो जाएगा कि ज्योमेट्रिकली कंडीशन का यूज करके हम लोग पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हाउ टू ड्रा एनी ग्राफ।
ठीक है। तो जैसे देखिए हम लोग सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल तैयार करेंगे। क्या चीज करेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का लेंगे तो कोई भी हम लोग लेंगे तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे वो किस तरह से करेंगे? तो देखिए मान लिया जाए हमने क्या लिखा, 3x प्लस या माइनस 5 इक्वल टू वाई। ठीक है, 3x माइनस 5 इक्वल टू वाई। तो ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? तो ज्योमेट्रिकली मेथड का यूज करके, ग्राफिकली मेथड का यूज करके हम लोग इसका ग्राफ तैयार करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? तो देखिए इसके लिए एक डायलॉग बॉक्स हम लोग पहले तैयार करेंगे। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे 5 ना लेके यहाँ पर ले लिए क्या, +1 ले लेते, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? कम से कम 3 नंबर निकालिएगा, जो उनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिएगा वो कम से कम 3 वैल्यू निकालिएगा, एक्स और वाई का। ठीक है, एक्स और वाई का कितना वैल्यू निकालिएगा? 3 वैल्यू निकालिएगा। जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं तो मान लिया जाए क्या पुट करेंगे? तो एक्स के जगह पर हम लोग पुट करते हैं 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 3x + 1 इक्वल टू वाई। तो 3 इंटू एक्स क्या चीज़ है? 3 के साथ इंटू में है, तो 3 इंटू 0 + 1 इक्वल टू वाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? 3 इंटू 0 0 + 1 इक्वल टू वाई। तो 1 हो गया, 0 + 1 1। ये किसका वैल्यू आ गया? वाई का। किसका वैल्यू आ गया? वाई का। जब हम लोग एक्स का वैल्यू 0 रखें तो वाई का वैल्यू कितना आ गया? 1। क्या आ गया? 1। अब देखिए दूसरा वैल्यू क्या रख रहे हैं, तो कोई दूसरा वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? एट एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो क्या लिखेंगे? 3x + 1 इक्वल टू वाई। 3 इंटू 1 + 1 इक्वल टू वाई। 3 + 1 इक्वल टू वाई। तब 4 इक्वल टू क्या हो गया? वाई। मतलब x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब x का वैल्यू कुछ अलग रखते हैं। x का वैल्यू मान लिया जाए 2 रख दिए, तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू एक्स + 1 इक्वल टू वाई। 3 इंटू 2 + 1 इक्वल टू वाई। 6 + 1 इक्वल टू वाई और इस 7 इक्वल टू वाई। मतलब x का वैल्यू जब 2 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया? 7। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 7। ठीक है, अब इनका यूज करके, इस डायलॉग बॉक्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैसा ग्राफ बनते हैं? देखिए इस तरह से ये पहले हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये क्या हो गया? y एक्सिस, ये हो गया x डैश या -x, ये हो गया y डैश या -y। यहाँ ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4। नीचे हो गया -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ हो गया 1 2 3
4 5, ठीक है। और आगे बढ़ना पड़ेगा, 7 तक जाना पड़ेगा, 6 7, ठीक है। देखिए अब कैसे चलेंगे, x का वैल्यू 0, तो देखिए x और y दोनों का ये ओरिजिन पॉइंट है, तो x यहाँ 0 होगा, ठीक है। x 0 हो गया तो y कहाँ बढ़ेगा, तो इसी के पैरेलल में चलेंगे, इसी के पैरेलल में, तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 यहाँ लेंगे, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, y इसी के पैरेलल में चलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 7, एकदम स्ट्रेट चलिए, एकदम स्ट्रेट, यहाँ आ जाइए, यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, तो विद द हेल्प ऑफ रूलर, रूलर की मदद से इसको मिला दीजिए, मिला दीजिए, ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये आपका किसका आ गया, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तैयार हो गया, ज्योमेट्रिकली मीनिंग तैयार हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है पॉलिनोमियल का, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में कर रहे हैं। इनका रिलेशन जो बनता है, तो ये जो पॉलिनोमियल का बेसिक या स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये लिख लीजिएगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसका है, पॉलिनोमियल का। किसका है, पॉलिनोमियल का। अब देखिए इसमें हमने आपको बताया था कि वेयर ए बी और सी क्या है, तो देखिए ए जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्या है, कोफिशिएंट, लिख भी दे रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, और सी क्या है, तो सी एक कांस्टेंट टर्म है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कौन, सी, लिख लीजिए। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, ए है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो बी है, और कांस्टेंट टर्म कौन हुआ, सी हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत किन्हीं को, इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि हम लोग कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे। मेन टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं इसी से आते हैं कि सर जीरो कैसे फाइंड आउट करें, क्या जीरोज होते हैं, पॉलिनोमियल का जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग इतना जान गए कि ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी क्या है। अब देखिए उसके बाद आपको बताएंगे कि जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अब इसमें बताइए कि जीरोज क्या है, जीरोज क्या है, जीरोज हमको नहीं समझ में आया। तो इनका जो जीरोज होता है ये डिपेंड करता है इसी के पावर पर, इसका जो डिग्री है ना, ये डिग्री 2, इसी पर डिपेंड करता है, कौन, जीरोज। जीरो अगर 2 है तो 2 को जीरो जो निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 जीरो। वो 2 जीरोज कौन कौन हो गए, तो देखिए 2 जीरोज होते हैं, पहला जीरोज हो गए जिनको बोलते हैं अल्फा, और दूसरा जो जीरोज निकलेंगे उनको कहते हैं बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक है। 2 जीरोज इनका निकलता है, और कैसे निकलता है वो आपको निकालने के लिए भी बताया जाएगा। इनका जो रिलेशनशिप, बाकी अभी हम लोग को अल्फा बीटा नहीं निकालना, अभी हम लोग को रिलेशनशिप बताना है।
कि कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनते हैं। तो इनका जो पहला रिलेशनशिप बनता है, सुनिएगा ध्यान से, इनका जो पहला रिलेशनशिप बनता है उनको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। और देखिए इनका वैल्यू कहाँ निकालेंगे, अभी हमने बताया कि इसका वैल्यू निकालना, तो इसका वैल्यू कहाँ निकलेगा, तो इनका वैल्यू जो निकालेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर में। क्या चीज, अल्फा और बीटा का वैल्यू। ठीक है, हम लोग अभी क्या बता रहे हैं, रिलेशनशिप। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, तो सम ऑफ जीरो कहते हैं मतलब कि क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इनका वैल्यू क्या होता है, तो इनका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं और में, तो माइनस, ठीक है माइनस, तो ये माइनस बी, बी क्या है, माइनस तो माइनस लिख दिए, और बी क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कौन, बी, और ए क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कौन, ए, ये भी लिख लीजिए। ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है। पहला रिलेशन यही होता है, पहला रिलेशन यही होता है, सम ऑफ जीरोज होता है। चलिए लिख लीजिए, एक मिनट के लिए हो गया। अब दूसरा बताएंगे, दूसरा बताएंगे, क्या बताएंगे, दूसरा सेकंड, क्या दूसरा रिलेशन, दूसरा रिलेशन क्या बताएंगे, तो पहला सम हो गया और दूसरा निकलेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहने से ही पता चल रहा है सर कि प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए, वेयर सी क्या है, तो सी है सर कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अभी हमने आपको बताया था कि ए क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और सी क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है। इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या निकाल लिए, रिलेशनशिप निकाल लिए। इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट, ये तो हम लोग निकाल लिए क्या, रिलेशनशिप, पहला सम ऑफ जीरो और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दूसरा नेक्स्ट लिखा लेंगे क्या हम लोग, कि फाइंड करना है क्वाड्रेटिक क्या, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जब क्या दिया रहेगा, जब रिलेशनशिप दिया हुआ, जब रिलेशनशिप दिया हुआ है तब हम लोग कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, कि जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, तब हम लोग रिलेशनशिप निकालें, और रिलेशनशिप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यही सबसे पहले हम लोग को जानना है। ठीक है, देखिए ये हो गया हम लोग को निकालने आने के लिए कि कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जैसे फॉर एक एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालने से पहले हम लोग जो बताएं रिलेशन बिटवीन, वो रिलेशन बिटवीन पर एक एग्जांपल दे देते हैं कि जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल में हमने लिया 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। इससे क्या निकालना है, तो इससे दोनों रिलेशनशिप निकालना है। पहला सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड करेंगे पहले ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 3, बी का वैल्यू कितना हो गया, तो बी का वैल्यू ये पूरा लेगा, माइनस भी लेगा तो -5, और सी का वैल्यू कितना होगा 7। तो जब ए बी सी आ गया तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो इजी से हम लोग ले सकते हैं कि सम ऑफ जीरो कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा बीटा में कैसा रिलेशन बनेगा, सम का। तो इसका वैल्यू क्या होता है -b/a होता है, और b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू है -5, तो माइनस पहले लिखेंगे फिर -5 लिखेंगे, और a का वैल्यू क्या लिखेंगे 3, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 5/3 आ गया। एनी प्रॉब्लम, चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब थोड़ा सा एक और है बचा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहने से ही पता चलता है कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू जब बीटा होगा, ठीक है ना, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या बताया गया है c/a, और c का वैल्यू कितना है 7, c का वैल्यू क्या है 7, और a का वैल्यू कितना है 3। यही हमारा आंसर हो गया, और एक रिलेशन का ई आंसर हो गया। सम ऑफ जीरो का आंसर हो गया 5/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू हो गया 7/3। यहीं तक इसका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या कि क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे जब रिलेशनशिप दिया हुआ, मतलब सम ऑफ जीरो दिया हुआ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। क्या स्टार्ट किया जाए, क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि इसमें एक हमने बताया क्या कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट्स है क्या, कि जो हम लोग कैसे हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गिवन क्या रहेगा, तो गिवन हमारा रिलेशन रहेगा, रिलेशन जो अल्फा और बीटा का रिलेशन हम लोग अभी जो पढ़े वो दिया रहेगा। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए फाइंड करने का फार्मूला है px = k क्या है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए हो गया, तो इससे क्या हो रहा है जो समझिएगा कि ई क्या है, तो ये है सर सम ऑफ जीरोज है, ये क्या है सम ऑफ जीरोज है, ये दिया रहेगा, सम ऑफ जीरो दिया रहेगा। और ये क्या है, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी दिया रहेगा। ठीक है, ये भी दिया रहेगा, सम ऑफ जीरो भी दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दिया रहेगा। तो हम लोग पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो इसी फार्मूला से निकालेंगे। ये क्या है, ये फार्मूला है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए इस जो के है ये क्या है कांस्टेंट है, इस पर कुछ डिपेंड नहीं रहेगा, इस पर कोई भी वैल्यू, इस पर ये जो है लिखा हुआ फार्मूला इस पर डिपेंड नहीं रहेगा। इसीलिए क्या किए, ब्रैकेट के बाहर हम लोग इसका यूज किए हैं कि रहेगा तो यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं यूज करेंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पर कोई डिपेंड नहीं होके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। हम लोग इतना भी याद रख सकते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इतना ही से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।